तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट इस चैप्टर का। फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। दोस्तों, अभी तक फ्रांस ने जो दर्द सहन किया ना, उसके बाद फ्रांस ने प्रोटेस्ट किया। उससे जो भी मोनार्की थी उनको फ्रांस ने हटा दिया और उसके बाद वो एक रिपब्लिक बन गई। फिर फिर जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो कंटिन्यू करती है टेंस होना उस समय पर, उन सालों में। फिर भी जो लुई 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया और सीक्रेट नेगोशिएशंस में जो कि किंग ऑफ पर्शिया थे उनसे सीक्रेट नेगोशिएशंस उनने की। और जो रूलर्स थे अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो भी बहुत ज़्यादा वरीड थे इस चीज़ से कि डेवलपमेंट है जो फ्रांस की और जो प्लान्स हैं उनके ट्रूप्स के, जो इवेंट्स को पुट डाउन कर सकते हैं, जो कि उस समय से चल रहे हैं, जो कि 1789 का है। इससे पहले कि ये हो जाता, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने वोट किया 1792 में और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। उसके बाद जो हज़ार हज़ार से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स चले गए प्रोविंसेस में आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। साथ ही उन्होंने देखा कि जो लोगों की लड़ाई थी किंग्स के अगेंस्ट और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट, जो कि पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अभी तक के पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो वो गाते थे मेर्सियले, जो कि पोएट रॉजर डे लिस्ली ने कंपोज किया था, वो पहली बार गाया गया था वॉलंटियर्स के मर्साइलिस के, जब वो पेरिस की तरफ मार्च करते हैं। और जो मर्साइलिस है वो नेशनल एंथम बन चुका है फ्रांस का इस प्रेजेंट समय में। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जो ये वॉर्स हुए थे रिवोल्यूशनरी वॉर्स, उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस, साथ ही लॉसेस लोगों को बहुत सहन करवाए। साथ ही जो आदमी थे वो आगे लड़ाई के लिए जाते थे, वहीं भी जो औरतें थी वो वहाँ पे टास्क करती थी जीने के लिए, काम करने के लिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। वहीं लार्ज सेक्शन था जो सोसाइटी का, वो पॉपुलेशन कन्विंस कर चुकी थी कि रेवोल्यूशन है उसे आगे ले जाना चाहिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो पॉलिटिकल राइट्स देता था जो रिचर सेक्शंस थे उस सोसाइटी, उन्हें ही सपोर्ट करने के लिए। पॉलिटिकल क्लब्स हैं वो इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन चुके थे पीपल के लिए, जो विश करते थे कि हम डिस्कस कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज़ और प्लान कर सकते हैं उनकी अपने फॉर्म जो कि एक्शन लेना चाहते हैं। जो मोस्ट सक्सेसफुल था इन क्लब्स का वो था जैकोबिन्स, जो कि इस फॉर्म में आ गया कि जो कॉन्वेंट थे सर जैकोब इन पेरिस, जो कि और औरतें भी थी जो एक्टिव थी इस पीरियड के दौरान, उन्होंने खुद के क्लब्स बनाए। इस चैप्टर के सेक्शन 4, ये अभी सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे कि जो एक्टिविटीज़ हैं डिमांड्स हैं वो आखिर कैसे हुई और क्या बनी। दो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जो लोग कम दर्जे के थे वहीं से ही जैकोबिन क्लब्स के लोग आते थे जो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। उनके अंदर कुछ स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस और कुछ शू मेकर्स भी रहते थे। साथ ही पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और कुछ सर्वेंट्स भी थे, जो और साथ ही डेली वेज वर्कर्स तो दूसरों की ज़मीन में काम कर कर खुद का गुजारा निकालते थे। और साथ देर उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा याद रखना। जो a large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers। जो ज़्यादा ग्रुप्स थे, बड़े बड़े ग्रुप्स जो जैकोबिन्स में, तो उनने पहनना शुरू कर दिया लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स। इस तरफ आप इमेज देख सकते होंगे, उन्होंने पहनना शुरू कर दिया लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स। साथ ही उन्होंने जो जो डॉक वर्कर्स पहनते थे वो वैसे ट्राउज़र पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने नी ब्रीचेस पहने, नी ब्रीचेस जो कि ये नोबल्स के द्वारा भी पहने जाते थे। अब इससे आगे हम अभी पढ़ते हैं। तो इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर वेल्डेड बाय द वियर्स ऑफ नी ब्रीचेज। ये उनको एक वे चाहिए था, एक ज़रिया जिससे कि वो पावर को एंड कर सकें। जो नी ब्रीचेस पहनते थे, ये एग्जाम्पल यूज़ किया गया है, किन लोगों के लिए यूज़ किया गया है, नोबल्स के लिए यूज़ किया गया है, हमने अभी अभी पढ़ा था। साथ ही
जो जैकोबिन्स थे वो सैन क्लोटीज लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिजेस, जिनके पास नी ब्रिजेस नहीं, मतलब ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते थे, उनको भी कहा जाता था कि सैन क्लोटीज मैन थे। वो एडिशनल रेड कैप भी पहनते थे जो सिम्बलाइज करती थी लिबर्टी को। जो वुमेन थी उनको ये सब करने की अलाउंस नहीं होती थी, क्योंकि उस समय उनको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था समाज में। फिर in the summer of 1792, the Jacobins planned the insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food. जो समर थी 1792 की, द जैकोबिन्स ने प्लान किया कि हम एक इंसरेक्शन करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस का, और जो कि गुस्सा हो चुके, उन्हें मतलब साथ में जोड़ेंगे, जो कि गुस्सा हो चुके थे सप्लाईज। और ये सैन क्लूटीज होते थे दोस्तों, आप इसको कहीं लिख लेना, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। बाकी आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आगे की बात पढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कि इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड इंसक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। जो समर 1792 की समर्स को जैकोबिन्स ने प्लान किया कि वो एक जोड़ेंगे बहुत सारे नंबर ऑफ पर्शियन को, जो कि गुस्सा हो चुके थे शॉर्ट सप्लाईज की से और हाई प्राइजेस से जो कि फूड की थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, और अगस्त 10 की मॉर्निंग को उन्होंने जो टूलिस पैलेस था उसके अंदर उन्होंने हमला कर दिया और किंग के गार्ड को मार दिया, और उन्होंने हेल्ड किया खुद को किंग और उन्होंने किंग को एक हॉस्टेज की तरह ट्रीट किया बहुत घंटों के लिए। उसके बाद जो असेंबली थी उन्होंने वोट किया इम्प्रिजन के लिए कि पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर देना चाहिए। साथ ही जो इलेक्शंस थे उन्हें भी कर दिया गया। अब से जो 21 साल के ऊपर के लोग थे वो अब वोट कर सकते थे। अब इस वेल्थ के बावजूद भी अब सबको वोटिंग की राइट मिल गई। दोस्तों, अभी हमने देखा कि अब सभी लोगों को वोटिंग की राइट मिल चुकी है, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे उनके पास पैसा ना भी हो। उसके आगे बढ़ते हैं। The newly elected assembly was called Convention. On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसे कहा गया कि वो अब से कन्वेंशन होगी, और 21 सितंबर को 1792 को इसे अबलिश कर दिया गया और मोनार्की को हटा दिया गया। आखिरकार अब फ्रांस ने मोनार्की को हटा दिया। उसके बाद जो फ्रांस है उन्होंने खुद को एक रिपब्लिक की तरह डिक्लेयर कर दिया और कहा, ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट, एक मिनट रुकना। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हुए हम देखते हैं कि देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब से जो नेपोलियन बोनापार्टे थे उन्होंने ये चीज़ें ले ली और कहा कि अब से कोई मोनार्की नहीं होगी, और आप कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हो अदर कंट्रीज़ की और रिपब्लिक्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि कैसे और आखिर कैसे ये हुआ। लुइस 16 को फिर डेथ की सेंटेंस दी गई थी कोर्ट में कि ट्रीजन का चार्ज देकर। ट्रीजन का अर्थ होता है बिट्रेयल, एक की खुद की कंट्री को देना और गवर्नमेंट को देना। उसके बाद ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड मतलब उनको मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया गया था और उनको गिलेटिन पर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर प्लेसा दे ला कोंदे, और जो प्लेसा दे ला कोंदे थे वहाँ पे उनको मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया। जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उन्हें भी सेम फेट मिली, उन्हें भी सेम चार्ज मिला, उन्हें भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा वो था फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। अब आगे जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे
द रेन ऑफ टेरर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मैं कुछ आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें जो रॉबिस्पियर थे, उनको खुद भी बाद में गिल्टी माना जाता है कि वो खुद की मोनार्की चीज़ें चलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुद गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ये अब आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करना जो मैंने आपको पढ़ाया है, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।